नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन अब और तेज हो जाएगा। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए किसान संगठनों ने एक बड़ी घोषणा की है। किसान संगठनों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की उनकी मांग स्वीकार नहीं करती, तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। इसी के साथ उन्होंने कॉर्पोरेट्स के बहिष्कार की भी घोषणा करते हुए रिलायंस और अडानी ग्रुप का नाम लिया। किसान आंदोलन में रिलायंस जियो का बायकॉट। अंबानी अडानी से नाराज हैं किसान। फूके जा चुके हैं अंबानी अडानी के पुतले। किसानों के पिछले करीब 16 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन में शामिल किसान रिलायंस जियो के सिम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी के पास जियो का सिम है तो उसे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कराया जाएगा। रिलायंस और अडानी ग्रुप के हर स्टोर, मॉल और सेवा का ये किसान बहिष्कार करेंगे। इसी महीने की शुरुआत में अमृतसर में प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के पुतले फूके थे। नवंबर के महीने में किसानों ने जियो सिम कार्ड भी जलाए थे। किसान संगठनों ने रिलायंस के पेट्रोल पंपों से तेल ना भराने की भी अपील की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल रिलायंस अडानी ग्रुप किसानों के निशाने पर क्यों है? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों की नजरें भारत के कृषि क्षेत्र पर हैं। साल 2017 में अंबानी ने इस क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई थी। जियो प्लेटफॉर्म की फेसबुक के साथ पार्टनरशिप भी हुई है। जियो कृषि नाम का एक एप्लीकेशन भी है जो खेत से प्लेट तक सप्लाई चेन तैयार करेगी। कंपनी का कहना है कि वो अपने 77% फल सीधे किसानों से खरीदती है। विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि नए कानून इस तरह से बनाए गए हैं कि उससे ऐसे बड़े कारोबारियों को सीधा फायदा होगा। वहीं कुछ किसान समूहों ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ऐसी फैसिलिटीज तैयार कर रहा है जहां अनाज स्टोर करके रखा जाएगा और बाद में उन्हें ऊंची कीमत पर बेचा जाएगा। वहीं कंपनी ने अपने ताजा बयान में ये कहा कि वर्तमान मुद्दों के सहारे जिम्मेदार कॉर्पोरेट पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। किसानों के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कृषि कानून को अडानी अंबानी का कानून बता चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। वहीं राहुल गांधी के अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रही अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी इसी बिल के विरोध में इस्तीफा दिया था और फिर सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया। एक बार हरसिमरत कौर बादल ने कहा था कि एक किसान ने हमें उदाहरण दिया, जियो आया, उसने हमें फ्री फोन्स दिए। जब सबने ये फोन खरीद लिए और उन पर निर्भर हो गए तो प्रतियोगिता खत्म हो गई और जियो ने अपने दाम बढ़ा दिए। कॉर्पोरेट्स बिल्कुल यही करने वाला है। किसानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर अडानी ग्रुप ने अपनी सफाई देते हुए ट्विटर पर अपना बयान जारी किया। अपने बयान में अडानी ग्रुप ने कहा कि अडानी ग्रुप साल 2005 से एफसीआई के लिए अनाज भंडारण गृह बना रहा है और इन्हें ऑपरेट कर रहा है। ये भंडारण गृह भारत सरकार की तरफ से तय मापदंडों पर बोली के जरिए बनाए जाते हैं। भंडारण की मात्रा और अनाज के दाम तय करने में कंपनी का कोई रोल नहीं है। हम एफसीआई के लिए सिर्फ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं। एफसीआई सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज की खरीद और मूवमेंट करता है। किसानों से खरीदा गया अनाज हमारा नहीं होता, इसलिए अनाज के दाम से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। इस तरह का भंडारण किसानों के हित में है और वही इसके प्राथमिक लाभार्थी हैं। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। किसानों ने सरकार के द्वारा भेजे प्रस्ताव को ये कहकर मना कर दिया कि कानून वापस होने तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब किसानों ने 14 दिसंबर को दिल्ली चलो और देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अब 12 दिसंबर को टोल प्लाजा बंद करने की बात कही है। देखना होगा कि किसानों का ये आंदोलन और कितना उग्र होता है और सरकार किसानों की मांगों पर कब राजी होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।